I am back. Uh, there is some network issue, so can't do anything. Let's try. So आपण मानक संडे आज केमती जाइछि एंड एवरीडे इज अ संडे ही गलानी बट स्टिल आज संडे कौन थिला केमती थिला बिकॉज संडे तो संडे ही होता है भाई तो लाइक एवरीथिंग यस हेलो आसीगला पैमेला मैडम को तरफ रू तो बबलू महापात्र जॉइन कले आम सहित हेलो दीदी इट्स रोमियो फ्रॉम जीवन रेखा अच्छा जय हनुमान जय श्री राम ओके ओ गॉड जी एते इशू हबार थिला ठीक अछि यदि कोरोना को आमे टैकल और हैंडल कर पाछे नेटवर्क इशू को करबानी कॉस्ट करबा बस जॉइन करबा बाकी रहला जॉइन के लिए ढेर सारा कथा हबा होपफुली all is well all is well all is well all is well okay prince narayan singer mihir ha poor connection so I think what a problem hochi yes Romeo likely yaar to like we can handle any issues this time yaar to corrupt condition kaun pare yes yaar to corrupt condition kaun pare aji sunday lunch special kaun thila omelette and let's try hopefully ithar hi jau connection da because I want to like talk rigorously to Pamela Jen. हाँ जॉइन कर ले बट नेटवर्क इश्यू रहउची तो सी बार बार के जाउछंदी finally finally देर आई दुरुस्त आए but voice is not, can you hear me? Voice is audible? yeah okay great because your voice is not coming properly to me. अभी आ रही है yes तो बताइए आप बता रही थे कि लाइक योगा कर रहे थे और मतलब तो बस प्राणायाम yoga and see there is hardly any physical exercise throughout the day because of lockdown so घर पे जो कर सकते हैं करते हैं और बस cooking eating listening to music singing बस यही करना है और तो बस और क्या कर सकते बोलिए पापा जी जैसे मतलब ज्यादातर आपको समझते हैं कि आप ओडिया ही हैं क्योंकि आप इतनी अच्छी ओडिया गाना गाती हैं मोर ऑफ द लोग आपको समझते हैं कि यू आर फ्रॉम ओडिया एंड जैन तो लाइक जैना को लोग शायद बोलते होंगे जैन इस काइंड ऑफ मैं अडॉप्ट कर ली गई हूँ उड़ीसा से उड़ीसा हैज अडॉप्टेड मी अच्छा है हम अडॉप्ट करना चाहेंगे आपको यस यस देखिए भारत जो है हमारा इंडिया जो है बहुत खूबसूरत देश है और डिफरेंट पीपल डिफरेंट कल्चर and what would I like to say is that music doesn't have any language. Music is all about emotions, music is all about love, so it can be shared with anyone, any language. तो बस आप लोग के दिल तक पहुंचती होगी मेरी आवाज शायद थोड़ा गलत भी गाती होंगी आई डोंट नो बट आप लोग बर्दाश्त कर लेते हो मुझे एंड बहुत प्यार मिलता है मुझे उड़ीसा से
So जी, I'm और thankful to people of Odisha. उसके लिए हम बिल्कुल जीएसटी भी नहीं लेते आपसे। हाँ, जीएसटी भी नहीं लेते। सही बात है। ओके, तो पैमला जी हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। इट्स लाइक आप जैन हैं, मतलब आप गुजराती हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट गुजराती, आई एम बंगाली। I ओके, am Bengali, and my maiden surname was Basu, and my father's name is Kamalesh Basu, and mother is Shakuntala Basu, and my grandfather, maternal grandfather's name is, I think people of Odisha are associated with literature, so he is the great novel writer, the novelist Bimal Mitra. तो बिमल मित्र की मैं नातनी हूँ, मतलब उनकी नातिन हूँ। और then my husband's surname is Jain, so that's how I am Pamela Jain. So there's a whole lot of confusion regarding the name because it is Pamela, so people think it is Christian, and then they इट्स think लाइक Jain, गुजराती। Jain means Gujarati. So, but I am not. I am like Bengali, and I do sing Gujarati. I have sung many Gujarati songs. But basically I am Bengali, and मैं पली बड़ी बाहर हूँ, like I belong to Bhilai, a very nice small township in Chhattisgarh, Steel City. यस, So I मेरी belong to Bhilai. मेरी ताई जी भी भिलाई से है। सो इट्स अच्छा लाइक अ अच्छा। ब्यूटीफुल प्लेस। आई हर्ड दैट के दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स अ वेरी प्लान्ड सिटी। और हम लोग के बचपन में क्या था, कुछ ज्यादा कुछ डिविएशंस नहीं थे, बस पढ़ाई करते थे, म्यूजिक करते थे, या फिर हम अपना खेल कूद में रहते थे। तो बस अच्छा शहर है पढ़ाई के लिए। इट इज आइडियल, देर इज मतलब बहुत अच्छे सीधे लोग हैं, एंड इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर देयर फॉर देयर जॉब्स, सो इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। तो हमें हर तरह का, हर लैंग्वेज, एवरीथिंग वी कम टू नो, एंड देयर हैबिट्स, देयर whatever we come to know about it. So it's a beautiful place, and मेरे तो बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं। अब my parents are now in Kolkata, so मुझे भिलाई की याद भी आती है, और भिलाई इज अ वेरी स्वीट प्लेस। पूरा बचपन मेरा भिलाई में ही बीता है, एंड देन आई केम टू मुंबई, सो इट्स अ लवली जर्नी अभी आप फ्रॉम भिलाई मुंबई। टू मुंबई। हाँ जी। तो ये मतलब इतने बड़े राइटर की नातिन है, तो फिर पैमला जी भी लिखती होंगी पक्का, गाने नहीं वाने नहीं, हम चुपके चुपके, मतलब। ना 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 नो 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 नो, एक्चुअली द अच्छा, लव पॉइंट लेटर इज तो कि लिखी क्या होगा? एटलीस्ट लव लेटर तो लिखा होगा। लव लेटर तो जो लिखती हो, अभी एक मिनट सिखाती हूँ। लव लेटर तो तुमने बहुत लिखे होंगे मैडम, गुड्डी नहीं, मैडम, वेरी मैंने वेरी कभी नहीं लिखा। मेरे क्यूटी को क्यूटी। एक जन दिया था, वो पता नहीं वो हाँ ग्लिटर पेन से लिख के दिया था। तो जब आया तो वो हाँ, आधे लेटर गायब ही हो गए थे, तो मेरे को पता नहीं चला वो क्या लिखा है। कैसे? अच्छा ग्लिटर जो वो पेन से होता है वैनिशिंग ना, इंक से जेल, जेल पेन, हाँ मतलब हाँ जो, हाँ हाँ हाँ, तो पेन यस यस वो यस पेपर लिख यस। के वो उसको फोल्ड कर दिया है। वो सारे मतलब वो ओ अजीब हो गए थे, वो फ्रोजन हो गए थे। तो मुझे पता नहीं चला उसमें क्या लिखा था, उसमें नाम भी नहीं लिखा था। तो बेचारे का मैंने रख भी लिया था, बाद में वो फट गया, पता नहीं कहाँ गया। तो इट्स लाइक ठीक है। अच्छा, ऐसे 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 व्यक्ति को देना भी नहीं भाव, जो सीरियस हो, सही पेन से, सही इंक से तेरे दिल पे नाम लिखे ना, उसको ही बस देना है दिल, है ना? पता नहीं कब, मतलब वो ये उड़ जाता है, वो आदमी कभी उड़ जाएगा तो। हाँ तो कोई भरोसा नहीं है ऐसे व्यक्ति का। तो ये तो ये होता है कि ये तो जोक्स था, बंगाल में होता है ना, ऐसे बोलते हैं लोग कि कोई भी घर में एक छोटा सा कंकर भी डाल दो तो कोई आर्टिस्ट निकलता है। तो लाइक हाँ सीरियसली आपको लिखने का शौक है घर में, जैसे मम्मी नहीं पापा नहीं, गाना? मेरे मम्मी लिखती हैं, माई मदर राइट्स, शी राइट्स शॉर्ट स्टोरीज इन बंगाली। बट मैं क्या, मैंने तो बंगाली ज्यादा पढ़ा भी नहीं है ना, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन हिंदी ओनली, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो आई कैन नॉट रीड बंगाली मच। थोड़ा धीरे धीरे मम्मी पढ़ाती थी, जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तब पकड़ा के मुझे पढ़ाती थी, हम दोनों बहनों को। लेकिन मतलब बहुत फ्लुएंसी नहीं है, सो बंगाली तो नहीं। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कुछ लिरिक्स जब गाते वक्त कुछ अटकता है, सो वो मैं थोड़े बहुत इनपुट्स देती हूँ, बट आई डोंट थिंक आई एम ए ग्रेट राइटर एज ऑफ नाउ। सो गाने का शौक, जैसे बोले कि आप बहन है, तो एक एक बहन है आपकी, तो छोटी है बड़ी है? हाँ जी, छोटी बहन, छोटी छोटी, छोटी बहन। यंगर तो सिस्टर।
ऐसा होता है ना कि मतलब कोई बहन गाना सीखती है, दूसरे का शौक होता है और शौक से पता नहीं ऐसे होता है, या फिर ऐसे सीखने का शौक था, या फिर बहन के साथ जबरदस्ती, या कि माँ के डर से आप बैठे रहते थे, सीखने का मन नहीं था फिर। ना ना, बहन तो छोटी है मेरी, माय नहीं, सिस्टर इज यंगर टू मी। तो ऐसे गाने का शौक आपको था, मतलब सीखने का शौक हाँ था, इसलिए सीखा? हाँ, यस यस यस, 100%। मैं बहुत छोटी थी तब से ही घर में दिन भर गाती रहती थी। तो फिर ओके। उसके बाद फिर पापा ने मुझे म्यूजिक क्लासेस में दिया। माय फर्स्ट टीचर, माय फर्स्ट वेरी फर्स्ट टीचर्स नेम वाज मंजुला बनर्जी। शी वाज ए वेरी नाइस, हाँ वेरी माइट, शी इज नो मोर नाउ, शी इज नो मोर देयर इन दिस वर्ल्ड नाउ, बट शी, इन हर हैंड्स आई वाज taught, first सुर सा लगाना उन्होंने सिखाया। And then in Bhilai only I learned with many people, like I learned mainly with विमलेंदु मुखर्जी, जिनके पास आप जिन लोग क्लासिकल सुनते हैं या जानते हैं, दे विल डेफिनेटली नो हिज नेम। विमलेंदु मुखर्जी थे, बहुत जनों को म्यूजिक सिखाया है इन भिलाई। सो वो ऐसे सिखाते थे कि ऐसा ना जैसे हैंगओवर हो जाता था। आई गॉट हिम वेरी लेट, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तो मैं पढ़ाई में भी बिजी रहती थी। तो फिर मैंने जब जब उनको पाया तो मुझे ऐसा लगा कि आई गॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। और कीर्ति व्यास जी जो एक वायलिनिस्ट हैं, उनके पास भी सीखा। तो इस तरह से मैंने सीखा। और यहाँ पर मैंने पंडित आस्करन शर्मा जी के पास सीखा है मुंबई में। तो जब तक वो थे, तो इस तरह से मेरी संगीत की तालीम। और हर म्यूजिक डायरेक्टर तो टीचर होता ही है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ, उनके पास बहुत सीखने को मिलता है हमें, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर। तो ऑल आर माय गुरुज। या ये तो वो तो एकदम सही बात है। तो लाइक हम्म, गाना वाना सीख लिया, फिर कब लगा कि लाइक इंडस्ट्री में आना चाहिए? यू आर नॉट फ्रॉम दैट टिपिकल फिल्मी बैकग्राउंड, सो दिक्कतें तो यस, आई होंगी। और यू आर लाइक के बहुत। लोग आपको टेली सीरियल के टाइटल ट्रैक से बहुत जानते हैं, यू आर लाइक फेमस हाँ, कुमकुम गर्ल। या कुमकुम गर्ल। यस। तो मैं बताऊं, मैं द ईयर 2000 आई केम टू मुंबई। और मुंबई आने के बाद मुझे लाइक आई रियली, इट वाज अ वेरी टफ फेज, क्योंकि तब भी मेरे रियलिटी शोज होते थे। आई हैड पार्टिसिपेटेड इन मेरी आवाज सुनो, and I had participated in Ada Barze. I used to जी। sing ghazals also, lot many ghazals bhajans in Bhilai. So ये दोनों रियलिटी शोज में मैंने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद वहाँ के मतलब वहीं से बोला कि आप प्लीज बॉम्बे आइए। सो आई केम। एंड देन मैंने ये सोचा था कि मैं 6 मंथ्स टाइम दूंगी। अगर मुझे 6 मंथ्स में कुछ भी नहीं मिला, लाइक समथिंग आई डोंट गेट एनीथिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी पॉजिटिव, पर्सन, पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव नहीं मिला तो? हाँ, कुछ रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, देन I will go back to Bhilai, because Bhilai is a cool place. Let me live my life with my job and all, because I'm a qualified chartered accountant also. So I thought I'll go back. But then मुझे chance मिला धीरे धीरे. It's nice recalling all these olden moments and the golden moments. So I sang for Sajid Wajid जी first सबसे पहले। और उसके बाद राजेश रोशन जी, उन्होंने मेनली मुझे ब्रेक दिया। तो राजेश जी। रोशन जी के यहाँ अभी ऐसा हुआ कि देयर वाज अ स्टूडियो कॉल्ड सहारा स्टूडियो, एंड देयर कमल जी करके एक थे अरेंजर उनके, वो भी अभी नहीं है। तो उनके पास में गई थी कि सर मैं गाना चाहती हूँ, तो मैं राजू जी से, राजू जी बोलते हैं सब उनको, तो राजू जी से कैसे मिलूं? तो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। देन राजेश रोशन जी मदर इज ए बॉन्ग, शी इज ए बंगाली। तो उन्होंने मुझे, उनको कुछ गाइड ट्रैक गवाना था। आशा जी के लिए भजन बना रही थी वो। तो बोले कि बेटा तुम, उन्होंने पूछा कमल जी को। तो कमल जी ने बोला कि ठीक है एक लड़की है उसको मैं भेजता हूँ। तो मैं गई। तो आई वॉज सिंगिंग एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि बड़ा मजा आ रहा है। बोले तू बेटा तू बहुत अच्छा गाती है, तू एक काम कर, तू मेरा कर ले, उसके बाद ना एक बार राजू से भी मिलना करके। ऐसा सब बातें हो रहा था। और एंड ही शी हैड कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन राजू जी डजंट कम टू हिज म्यूजिक रूम। और उनका म्यूजिक रूम इधर था, राजू जी का उधर था। So I was singing her tune, and suddenly दरवाजा खुला and Rajesh Roshan ji came inside. I was like, oh, मतलब I अच्छा, was not expecting at मतलब all, because मतलब that is, हाँ, yeah.
तो मैं बोली अरे बाप रे. Then he came, he sat for a moment. He's a very composed, very thorough gentleman. So he came and बोले कि मैं यहाँ आया था and I heard voice, so I thought who was singing. So I came to just check. So why don't you come to my music room? मतलब just एक lobby थी, उधर उनका रूम था, इधर मम्मी का था. तो फिर मैं उनके पास गई एंड आई, मम्मी बोली जाओ जाओ तुम उसके पास जाओ, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, यू गो. तो फिर आई वेंट and then when I sat with him, he checked my scales and range and everything and texture and everything. बोले कि नहीं बहुत अच्छी आवाज है, I will call you. कामला जी अभी आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज कांट हियर. लेट मी चेक, फिर से बाहर जाके. नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है? नो नो ऑडियो. नो. हेलो.